जय श्री कृष्णा। मित्रों, दोस्तों, कथा के आरंभ से पूर्व आइए हम सब प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर नमन करें और उनके आशीष से इस कथा को प्रारंभ करें। कर्म की भाषा शब्दों से नहीं, भावना से बोली जाती है। जब तू अपने अंतर में उतरता है तब समझ आता है कि कर्म केवल क्रिया नहीं बल्कि तेरी आत्मा की पुकार है, तेरे जीवन का गुप्त अर्थ है। जिसने मौन में सेवा की उसकी गूंज युगों तक प्रतिध्वनित होती है। जिसने जीवन को सत्य और धर्म के लिए समर्पित किया उसका पुनर्जन्म भी तपस्वी की चेतना लेकर आता है। पाप और पुण्य किसी ग्रंथ के पन्नों में नहीं बल्कि हर दिन तेरी नियत में दर्ज होते हैं। जब तू किसी की सहायता करता है, किसी को क्षमा करता है या सच्चाई की राह चुनता है, तब तू अपने कर्मों को अमर बना रहा होता है। कुत्ते की वह कथा केवल न्याय की पुकार नहीं थी, वह उस आत्मा की विनती थी जो अपने अधूरे अतीत को सुधारना चाहती थी, ताकि अगली बार जब वह मठ का महंत बने उसका हृदय केवल सेवा से भरा हो, प्रतिष्ठा की इच्छा से नहीं। कभी कभी सजा वह नहीं जो दर्द दे, बल्कि वह होती है जो तुझे उसी मोड़ पर वापस भेजे जहां से तू गिरा था, ताकि तू वहीं खड़ा होकर फिर वहीं भूल ना दोहराए। तू यह सोचता है कि सफलता तेरे भाग्य से आएगी, पर नहीं, भाग्य तो तेरे कर्मों से ही निर्मित होता है। भाग्य वह नहीं जो लिखा गया है, बल्कि वह है जो तू अपने कर्मों से हर दिन लिख रहा है। जब तू अपने जीवन की जिम्मेदारी समझता है तब तू जानता है कि तू ही अपना शिल्पकार है। अगर लोग तुझे नहीं समझते तो घबराना मत, क्योंकि तेरे कर्म एक दिन तुझे स्वयं बोलने का अवसर देंगे। उस दिन तू क्या बनेगा यह आज के तेरे कर्म तय करेंगे। यह जीवन तुझे क्षमा कर सकता है, लोग तुझे भुला सकते हैं, पर तेरे कर्म कभी तुझसे दूर नहीं जाते। वे तेरी आत्मा के तहखाने में बसते हैं, और जब तू एकांत में होता है तो वही तेरे सामने आ खड़े होते हैं। जब से किताबों की परीक्षा समाप्त हुई है, जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई है। अगर कोई छोटा गलती कर दे तो यह सोचकर क्षमा कर देना कि गलती अगर छोटे नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। अगर माता पिता डांटें तो यह मत सोच कि वे कठोर हैं, बल्कि यह समझ कि अगर वे नहीं संभालेंगे तो कौन करेगा। विश्वास तोड़ने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है खामोशी। ऐसी खामोशी जो जीवन भर बोले भी तो टूटे नहीं। यदि तू अकेला पड़ गया है तो उदास मत हो, क्योंकि अकेले वही होते हैं जो सही निर्णय लेने का साहस रखते हैं। मनपसंद वस्तु का मिल जाना भी परीक्षा है और उसका खो जाना भी परीक्षा, क्योंकि जीवन हमेशा इंसान को उसकी प्रियतम वस्तुओं से ही आजमाता है। छल में शक्ति हो सकती है, पर समाधान अब भी प्रेम में ही है। द्वार गलत हो सकता है पर मंजिल नहीं। दृश्य धुंधले हो सकते हैं पर दिशा नहीं। जो वस्तु हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वह छिन जाती है तब उसके लिए आंखें भीगती हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन वही समझ पाता है जो हर अनुभव को गुरु और हर कष्ट को साधना बना लेता है, क्योंकि अंततः वही आत्मा ऊंची उड़ान भरती है जो अपने कर्मों की परीक्षा में सफल होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति छल करता है, धोखा देता है और दूसरों को दुख पहुंचाने में आनंद लेता है, उसका अंत सदैव भयानक होता है। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसने अपने जीवन के हर क्षण पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा और हर बार कपट के सहारे जीतने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसका भी वही हुआ जो उसके कर्मों का परिणाम था। उसने दूसरों को छलने की जो राह चुनी, उसी राह पर उसकी अपनी मृत्यु ने उसका पीछा किया। यही कारण है कि कर्म का न्याय कभी किसी को नहीं छोड़ता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो दूसरों को चोट पहुंचाता है उसे जीवन किसी न किसी रूप में वैसी ही पीड़ा लौटा कर देता है। कर्म का पहिया कभी रुकता नहीं, यह हर चेहरे को पहचानता है और हर पापी को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। श्री कृष्ण ने कहा है,
कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध होता है। गुस्से में इंसान अपने विवेक को खो देता है, अपने प्रियजनों से दूर हो जाता है और अपने रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। गुस्से वाला व्यक्ति स्वयं का विनाशक होता है क्योंकि वह अपने भीतर की आग में अपनी ही शांति जला देता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर नहीं रह सकता, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। भगवान गीता में सिखाते हैं कि अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम हर जगह रहो या हर किसी के साथ उठो बैठो। अगर तुम गलत लोगों की संगति में हो तो उनके कर्मों का असर तुम्हारे जीवन पर भी पड़ता है। भीष्म पितामह जितने भी धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उन्होंने अन्याय का समर्थन किया और अंत में उन्हें अपने निर्णयों का दुख भोगना पड़ा। द्रोणाचार्य ने भी अधर्म के पक्ष में खड़े रहकर अपने अंत को कष्टमय बना लिया। यह जीवन का नियम है। जो संगत तुम्हारी आत्मा को दूषित करती है, वह तुम्हारी किस्मत को भी बिगाड़ देती है। इसीलिए कभी मत सोचो कि तुम सिर्फ साथ बैठे हो और तुम्हें कोई असर नहीं होगा। बुराई का प्रभाव अदृश्य होता है, परंतु निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि जीवन में शांति और सच्चा सुख आए, तो अपने मन को स्थिर बनाओ। एक विचलित मन कभी सुख नहीं पा सकता, जबकि एक शांत मन हर परिस्थिति में आनंद ढूंढ लेता है। जीवन का सारा खेल मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब मन शांत होता है तो दुख भी शिक्षा बन जाता है, और जब मन अशांत होता है तो सुख भी बोझ लगने लगता है। गीता में चेतावनी दी गई है कि मूर्ख या अहंकारी व्यक्ति को ज्ञान देना भी मूर्खता है, क्योंकि ऐसा इंसान ज्ञान नहीं स्वीकारता बल्कि उससे द्वेष पालता है। जब तुम किसी अहंकारी को सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें ही शत्रु समझने लगता, जब तक उन्हें तुमसे कोई काम निकलवाना होता है। इसलिए सावधान रहो उन चेहरों से जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। याद रखो, सच्चा इंसान वह नहीं जो मीठा बोले, बल्कि वह है जो सच्चा बोले, भले ही उसकी सच्चाई कड़वी क्यों ना लगे। यही गीता का सार है, यही जीवन का नियम है। मित्रों, ईश्वर न्याय करता है, पर मौन और धैर्य के साथ जो आज शांत है, कल तूफान बन सकता है। इसलिए सोच और सोचकर कर्म कर, क्योंकि सोचकर किया गया कर्म ही कर्म योग बनता है। यदि कर्म ईश्वर को समर्पित नहीं है तो वह बंधन बनता है, पर वही कर्म जब समर्पण से किया जाए तो मोक्ष का द्वार बन जाता है। अब निर्णय तेरे हाथ में है। तू कर्म करेगा जो बांधता है या वह जो मुक्त करता है। जो कर्म बंधन से जन्म लेता है वह पुनर्जन्म में उलझता है, पर जो ईश्वर के लिए होता है वह मुक्ति की ओर जाता है। आज जो तू कर रहा है वही तेरे भविष्य की नींव है। नींव गहरी होगी या खोखली, यह तेरे कर्मों से तय होगा। भाग्य को कोसना आसान है, पर भूल मत कर कि भाग्य तेरे कर्मों का प्रतिबिंब है। आज यदि तेरे जीवन में अंधेरा है तो संभव है कल तूने किसी और के प्रकाश को छीन लिया था। प्रभु की दृष्टि में कोई क्षण व्यर्थ नहीं होता। हर मुस्कान, हर आंसू, हर भावना सब दर्ज है। तू चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, यदि तेरे कर्म शुद्ध नहीं है तो तेरे भाग्य की पुस्तक में उजाला नहीं लिखा जा सकता। जब किसी जीवन में पुण्य घटने लगता है तभी पाप अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, और जब पाप का समय आता है तब मनुष्य अपने ही कर्मों की परछाइयों में डूबने लगता है। जो कष्ट आज तेरे जीवन में है वह अचानक नहीं आया, वह तेरे ही अतीत की बनाई हुई छवि है। किसी चूक की, किसी अवहेलना की, किसी ऐसे क्षण की जब तू सोच सकता था पर तूने सोचा नहीं। कर्म से कोई मुक्त नहीं। जो कुछ नहीं करता वह भी कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। मौन भी एक कर्म है, त्याग भी कर्म है, और दूसरों के दुख से आंखें फेर लेना भी कर्म है। अगर तू मुस्कुराकर दुख को स्वीकार करेगा तो वही दुख तुझे मजबूत बना देगा, पर अगर तू आंसुओं में डूबकर उसे झेलेगा तो वही दुख तुझे तोड़ देगा। क्योंकि जीवन में जो भी घट रहा है वह तुझसे पूछकर नहीं आया, वह तो तेरी आत्मा ने पहले से तय किया था। भीष्म पितामह ने कहा था, मैंने 73 जन्मों तक ध्यान किया, कोई पाप नहीं दिखा।
फिर यह बाणों की शैया क्यों? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भीष्म, 74वें जन्म तक देखो। जब तुम किशोर थे, वन में गए थे और एक नन्ही टिड्डी को बिना कारण कांटे से घायल कर दिया था। वही कांटा समय के चक्कर में घूमकर आज तेरे लिए बाण बन गया। यह सुनकर भीष्म ने आंखें बंद कर लीं, पर अब उनमें वेदना नहीं, केवल बोध था। फिर धृतराष्ट्र बोले, मैंने कौन सा अपराध किया जो अपने 100 पुत्रों का शोक भोग रहा हूं? श्री कृष्ण ने अपनी योग्य दृष्टि से उत्तर दिया, तुम एक राजा थे, स्वाद के लोभ में अंधे हो गए थे। तुम्हारे रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस परोसा और तुमने बिना विचारे खा लिया। तब उन 100 बच्चों की करुणा आज तेरे 100 पुत्रों की मृत्यु बनकर लौट आई है। तुम अंधे के कंधे एकीघे इसलिए हुए क्योंकि तुमने देखा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। तुम्हारे पुण्य ने इस दंड को कई जन्मों तक टाला, पर जब पाप का समय आया तो उसने प्रतीक्षा नहीं की। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो किया वही लौट कर आता है। यह कोई धमकी नहीं, यह न्याय का नियम है। तेरे ही द्वारा तेरे लिए रचा गया, ताकि तू समझ सके कि हर कर्म एक शिक्षक है। जब हर सोच भविष्य बनाती है, हर भावना भाग्य गढ़ती है, तो फिर दुष्कर्म का मार्ग क्यों चुनता है मनुष्य? कभी सत्संग तेरे अपराधों को हल्का कर सकता है, कभी प्रभु की कृपा तेरे भाग्य को नया रूप दे सकती है। पर कर्मों के फल टलते नहीं, केवल उनका रूप बदलता है। तू समझता है कि कोई देख नहीं रहा, पर तेरे भीतर बैठा चेतन साक्षी सब जानता है। आत्मा से तू कभी कुछ छिपा नहीं सकता। जब तू कोई कर्म करता है, वह तेरे भविष्य का बीज बन जाता है, और जिस दिन वह बीज फलता है, तू हैरान होता है, यह क्यों हुआ? पर तब जवाब भीतर से आता है, यह तो तूने ही बोया था। यह कोई भय नहीं, कोई दंड नहीं, यह आत्मा की यात्रा का न्याय है। हर जन्म एक पड़ाव है, हर पीड़ा एक शिक्षक है, हर क्षण एक दर्पण है, जिसमें तू अपने ही कर्मों का चेहरा देखता है। यह अंत नहीं है, यह निरंतरता है, क्योंकि ना तू रुका है, ना तेरे कर्म, ना उनकी प्रतिध्वनियां हैं। समय थम सकता है, शब्द रुक सकते हैं, पर कर्म की गति नहीं रुकती। वह चलती रहती है तब तक जब तक आत्मा अपने ही बीजों के फल को समझ ना ले। मित्रों, आज की यह कहानी है इंदु नाम की उस लड़की की, जिसने अपने परिवार की कड़ी आपत्तियों के बावजूद अपने दिल की सुनकर प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में उसका जीवन किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लग रहा था। हर पल उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब खुशियों से भर गई है, लेकिन वक्त का पहिया कब करवट बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। उसका वही प्यार करने वाला पति धीरे धीरे कठोर और निर्दयी बन गया, और इंदु का संसार तब पूरी तरह बिखर गया जब उसने देखा कि उसका पति किसी और औरत के साथ शादी कर रहा है। यह विश्वासघात उसकी आत्मा को झकझोर गया। लेकिन कहते हैं ना मित्रों, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। धीरे धीरे इंदु ने खुद को संभाला और एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके पति को पछतावे में डुबो दिया। वह उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। अब चलिए साथियों, हम चलते हैं इंदु के जीवन की उस यात्रा में जिसने उसे टूटी हुई औरत से एक आत्मनिर्भर स्त्री बना दिया। आज इंदु इंटरव्यू देने जा रही थी। लगभग 1 घंटे का सफर था उस ऑफिस तक का। रास्ते भर उसके मन में अपनी प्यारी बेटी परी की चिंता घूमती रही। वह सोचती रही, मेरी गुड़िया कैसी होगी, कहीं रो तो नहीं रही होगी, भाभी को कहीं ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही होगी। लेकिन इन चिंताओं के बीच उसका मन बार बार अतीत की गलती याद कर रहा था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, काश मैंने पति की बात मानकर नौकरी ना छोड़ी होती। अगर तब हिम्मत दिखाई होती तो आज हालात ऐसे ना होते। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, पर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, अब जो बीत गया उस पर पछताने से क्या फायदा। आज का दिन नया है, नई उम्मीदों का दिन है। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, काजल। फोन उठाते ही काजल की चिंता भरी आवाज आई, इंदु कहां तक पहुंची? इंदु ने जल्दी से कहा, बस 15 से 20 मिनट में ऑफिस पहुंचने वाली हूं। काजल ने राहत की सांस ली। ठीक है,
मैं गेट पर तेरा इंतजार कर रही हूं। उसकी आवाज सुनकर इंदु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि यही काजल उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसी ने उसे यह नौकरी दिलाने में मदद की थी और पिछले कई दिनों से उसकी तैयारी भी करवा रही थी। ऑफिस पहुंचते ही काजल ने उत्साह से कहा, फाइनली आ गई। तू चल, जल्दी कर, मैंने तेरे लिए फॉर्म ले लिया है, बस भरना बाकी है। इंदु ने आभार से कागज लेते हुए कहा। थैंक यू काजल, अगर तू ना होती तो शायद मैं आज यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। काजल ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पगली दोस्ती का यही तो मतलब होता है। अब इमोशनल मत हो, फोकस कर इंटरव्यू पर। और याद है ना जो बातें मैंने बताई थीं? इंदु ने दृढ़ स्वर में कहा। हां, सब याद है, बस अब ऊपर जाकर भगवान का नाम लेना है। अगर यह नौकरी मेरी नसीब में लिखी होगी तो यकीनन मुझे ही मिलेगी। काजल ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसे हिम्मत और भरोसे से भरने की कोशिश की। बोली, नसीब तेरा साथ जरूर देगा इंदु, अब जा और इस बार जीत कर ही लौटना। इंदु ने दस्तावेजों को संभाला और ऑफिस की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। उसके कदम अब भी थोड़े भारी थे, मगर काजल के शब्दों ने उसके भीतर नई जान डाल दी थी। इंदु ने रिसेप्शन पर फॉर्म जमा किया और फिर उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा गया। इंतजार के हर पल में उसके मन में परी का चेहरा घूमने लगा। वह सोचती रही, ना जाने परी क्या कर रही होगी। कहीं वह रो तो नहीं रही होगी? क्या भाभी ने उसे खाना खिला दिया होगा या नहीं? तभी करीब आधे घंटे बाद एक आवाज आई, इंदु शर्मा प्लीज कम इन। इंदु ने खुद को संभाला, दुपट्टा ठीक किया और अंदर चली गई। कमरे में 3 लोग बैठे थे, एचआर हेड, एक महिला मैनेजर और एक सीनियर ऑफिसर। एचआर हेड ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम इंदु, प्लीज हैव अ सीट। इंदु ने हल्के संकोच के साथ बैठते हुए कहा, थैंक यू सर। पहला सवाल आया, सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इंदु ने गहरी सांस लेकर आत्मविश्वास से कहा, मैंने पहले एक कंपनी में काम किया है जहां मैं क्लाइंट सर्विसिंग और डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी निभाती थी। बेटी के जन्म के बाद कुछ समय का ब्रेक लिया, लेकिन अब जब वह थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैं फिर से अपने करियर को शुरू करना चाहती हूं। महिला मैनेजर ने मुस्कुराकर पूछा, तो इस ब्रेक के दौरान आपने खुद को अपडेट रखने के लिए क्या किया? इंदु ने शांत स्वर में कहा, जी, इस दौरान मैंने घर पर रहते हुए कई ऑनलाइन कोर्स किए हैं, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर किया है, साथ ही कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है। अगला सवाल आया, आपको क्या लगता है कॉरपोरेट माहौल में दोबारा लौटना आपके लिए कितना कठिन होगा? इंदु ने सिर उठाकर आत्मविश्वास से कहा, चुनौती तो होगी, मगर मैंने हमेशा माना है कि हर नई शुरुआत मेहनत मांगती है और मैं उस मेहनत के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मुझे विश्वास है कि मौका मिला तो मैं जल्द ही टीम में खुद को ढाल लूंगी। एचआर हेड ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम आपको कल तक रिजल्ट की जानकारी दे देंगे। इंदु ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू सर। इंटरव्यू खत्म होते ही इंदु जैसे हल्की हो गई। तभी एकाएक इंदु के कानों में अपने पति के वे तीखे शब्द गूंज उठे, अरे इंदु, तुम दिन भर बस आराम ही करती रहती हो, तुम्हें तो काम करने की आदत ही नहीं। मुझे ऐसी सुस्त औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। 2-4 बर्तन धो लेने से कोई गृहिणी नहीं बन जाती। घर के हर कोने की सफाई भी जरूरी होती है। उन कठोर बातों की चुभन आज भी उसके दिल में ताजा थी। उसकी आंखें पल भर को नम हो उठीं, मगर उसने तुरंत चेहरा मोड़ लिया ताकि भाभी उसकी हालत ना भांप ले। तभी सुमन की आवाज आई, इंदु सुनो, यह दही जमाने के लिए रख दिया है, इसे छूना मत और बर्तन धोकर सीधे सो जाना। रात भर फोन में मत उलझे रहना, अब थोड़ा अपने शरीर का भी ख्याल रखो। इंदु ने धीमी आवाज में कहा। जी भाभी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके गीले हाथों को छू रही थी, मगर उसके दिल का बोझ वैसा ही भारी था। सारे बर्तन धोकर और समेटकर वह अपने कमरे में गई, जहां उसकी प्यारी बेटी परी पहले से सोई हुई थी। उसने बेटी के माथे को चूमा और उसके पास लेट गई, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी, जबकि सुबह से वह थकी हुई थी। फिर भी मन बेचैन था। उसने फोन उठाकर देखा। अचानक उसकी नजर एक ईमेल पर गई। ओह गॉड, थैंक यू, उसके होठों से अनायास निकला।
वह खुश होकर उछल पड़ी क्योंकि वह इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई थी। उसे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मन जैसे उड़ चला हो। उसने सोचा सुबह होते ही सबको यह खुशखबरी दूंगी। वह करवट बदलकर छत को देखने लगी और उसकी आंखें अतीत में खो गईं। तब वह कॉलेज में पढ़ती थी, मासूम सपनों में डूबी हंसमुख लड़की। भाई सूरज की शादी हो चुकी थी और सुमन भाभी अब घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं। पिता के जाने के बाद घर की रौनक जैसे बुझ गई थी। मां गरिमा बाहर से मजबूत दिखती लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई थी। उनका मन पूजा पाठ और भक्ति में डूबा रहता। रोज सुबह उनकी आवाज गूंजती, इंदु पूजा का सामान संभाल लेना, तुलसी को जल देना मत भूलना और राधा जी से पूछ आना कि भजन मंडली की प्रैक्टिस कब है। इंदु किताबें हाथ में लिए अक्सर मन ही मन कुछ बुदबुदाती, पर मां तक उसकी आवाज कभी नहीं पहुंचती। ऐसे में सुमन भाभी ही उसे समझाती, देखो इंदु, लड़कियों को पढ़ाई बहुत जरूरी है। सिर्फ शादी करके घर बसाना ही जीवन नहीं होता, खुद की पहचान बनाना भी उतना ही अहम है। तभी भाई सूरज हंसकर कहते, अरे भाभी इतना मत समझाओ, हमारी इंदु तो बहुत समझदार है, कुछ बड़ा ही करेगी। दूर से मां की आवाज आती, बड़ा करेगी या नहीं, यह बाद की बात है। पहले इसे घर का कामकाज तो सीखना चाहिए, आखिर कल को ससुराल जाना है। मां और भाभी की सोच का यही अंतर इंदु के मन में द्वंद्व पैदा कर देता। कॉलेज के दिनों में ही उसकी मुलाकात अविनाश से हुई। पहली नजर में ही उसे अविनाश पसंद आ गया था, पर कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी क्योंकि भाई ने कॉलेज भेजा था, पढ़ाई के लिए, प्यार के लिए नहीं। धीरे धीरे अविनाश उसके दिल में बस गया और वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। दोनों एक ही ग्रुप में थे, साथ पढ़ते, हंसते, बातें करते और काजल भी उसी ग्रुप में थी। अब अविनाश को भी इंदु भाने लगी थी, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि इंदु भी उसे चाहती है। एक दिन जब अविनाश ने अपने मन की बात कही तो इंदु उसके सच्चे प्रेम से पिघल गई और सब कुछ भूल गए। इंदु और अविनाश की मोहब्बत अब सिर्फ कॉलेज की किताबों या कैंटीन की बातों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उनकी सांसों में घुल चुकी थी। कॉलेज का हर कोना, हर पेड़, हर गलियारा जैसे उनके प्यार का गवाह बन गया था। एक दिन दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे, किताबों में सिर झुकाए लेकिन आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई। अविनाश धीरे से बोला, इंदु पता है जब तुम मुस्कुराती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। इंदु ने किताब के पीछे चेहरा छिपाकर हौले से कहा, बस करो अविनाश, इतनी फिल्मी बातें मत करो, कोई सुन लेगा। अविनाश हंस पड़ा, सुन ले तो क्या हुआ, मुझे डर नहीं कि दुनिया जाने कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। उसकी बात सुनकर इंदु के गाल गुलाबी पड़ गए, लेकिन उसी पल उसे भाई की कड़क आवाज याद आई, इंदु पढ़ाई पर ध्यान देना, मां को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, किसी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं होगी। यह सोचकर वह अचानक चुप हो गई। अविनाश ने उसकी आंखों की चुप्पी पढ़ ली। क्या हुआ इंदु, डरी हुई लग रही हो? उसने नरमी से पूछा। मुझे पता है तुम्हारे घर वाले सख्त हैं, लेकिन भरोसा रखना, मैं सब संभाल लूंगा, इंदु ने धीमे स्वर में कहा। अविनाश, डर लगता है, अगर भैया को पता चला तो मां तो वैसे ही पूजा पाठ में रहती हैं, सब कुछ भैया ही तय करते हैं। अविनाश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका आत्मविश्वास भरा स्वर इंदु के मन में उतर गया। उधर घर पर सुमन भाभी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि इंदु के चेहरे पर कोई अनकही चमक है। एक दिन जब इंदु मोबाइल पर मुस्कुराते हुए चैट कर रही थी, सुमन भाभी चुपके से कमरे में आ गई और बोली, किससे बातें हो रही हैं इतनी देर से? इंदु हड़बड़ा गई। ना नहीं भाभी, बस कॉलेज की दोस्त काजल से बात कर रही थी। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन इंदु, एक बात कहूं, चेहरे की खुशी छुपाई नहीं जाती, जब वक्त आए तो मुझे जरूर बताना। उनके स्वर में मां जैसी ममता थी। इंदु की आंखें भर आईं, पर वह अभी सच बताने का साहस नहीं जुटा सकी। इस बीच कॉलेज के आखिरी दिन चल रहे थे। सब अपने अपने करियर की बातें कर रहे थे। काजल ने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों को तो बस एक दूसरे से ही फुर्सत नहीं मिलती।
बाकी सब अपने भविष्य की प्लानिंग में हैं। अविनाश मुस्कुराया, तो क्या करें, हमारा फ्यूचर तो यही है, यही हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इंदु ने शर्माते हुए आंखें तरेरी, मगर मन ही मन डर से भर गई। कॉलेज अब खत्म होने वाला था और आगे क्या होगा इसका डर उसे सताने लगा। रात को बिस्तर पर लेटी वह सोचती रही। दिल कहता है अविनाश ही मेरा सब कुछ है, पर दिमाग कहता है भैया कभी नहीं मानेंगे, मां भी कुछ नहीं कह पाएंगी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी और सपनों में सिर्फ अविनाश था। दिन गुजरते गए और सूरज भैया ने अब इंदु के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी पढ़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। घर में उस दिन माहौल थोड़ा गंभीर था। जब इंदु ने हिम्मत करके अविनाश का नाम लिया तो सूरज भैया का चेहरा एक लाल हो गया। उनके चेहरे पर गुस्से की हल्की झलक साफ झलक रही थी, जैसे भीतर उबाल दबा हो। इंदु सामने खड़ी थी, कांपती आवाज में कुछ कहने की कोशिश करती हुई, मगर शब्द जैसे होठों तक आकर थम गए थे। सूरज भैया की आंखों में सख्ती थी। कॉलेज भेजा था तुम्हें पढ़ने के लिए या यह सब करने के लिए? उनकी आवाज में इतना गुस्सा था कि कमरा सन्नाटे से भर गया। इंदु ने सिर झुका लिया। उसके हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर डर के कारण गला सूख गया। तभी सुमन भाभी ने धीरे से सूरज के कंधे पर हाथ रखा। अरे सुनिए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर इंदु ने अपनी पसंद बता दी तो इसमें गलत क्या है? आखिर हमारी ही बहन है। अगर लड़का अच्छा है तो देखकर फैसला ले लीजिए। सूरज भौहें चढ़ाते हुए बोले। सुमन तुम बीच में मत बोलो, फैसला मैं करूंगा, हाँ या ना, वही मैं तय करूंगा। इंदु अभी बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं। इंदु ने साहस जुटाकर धीमी आवाज में कहा, भैया मैं अविनाश को कई सालों से जानती हूं। वह मेहनती है, संस्कारी है और उसकी बस मां ही है। मैं जानती हूं वह मुझे हमेशा खुश रखेगा। उसकी आंखों में डर और भरोसा दोनों थे, जैसे वह अपने दिल की सच्चाई बयां कर रही हो। सूरज ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, बस अब और एक शब्द मत बोलना, आखिरी फैसला मेरा होगा, समझी? इंदु ने सिर झुका लिया। मन भीतर से कांप रहा था। लगे वही करें, लेकिन इतना गुस्सा मत कीजिए, लड़की है, डर जाएगी। सूरज ने बस गहरी सांस ली और कमरे से निकल गया। कुछ दिनों बाद सूरज भैया खुद अविनाश से मिलने गए। उसका घर सादा था, मां बूढ़ी थी लेकिन बेहद विनम्र। फिर भी सूरज को अविनाश पसंद नहीं आया। लौटते ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह रिश्ता नहीं होगा ना, खानदान है ना सहारा। इंदु के लिए मैं अपने जानने वाले परिवार से रिश्ता तय करूंगा। मां गरिमा जी बेटे की राय से सहमत हो गई, पर इंदु के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसे जब यह खबर मिली तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। अब उसकी मुस्कुराहट गायब थी। वह चुप रहने लगी, खाना छोड़ दिया और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। सुबह का सन्नाटा अब अजीब बोझ से भरा था। गरिमा जी बार बार पुकारती, इंदु बेटी नीचे आ, जरा नाश्ता कर ले, पर दरवाजा बंद रहता। सुमन ने धीरे से कहा, मां जी मैं जाकर देखती हूं। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया। इंदु बेटा सब चिंता में है, दरवाजा खोलो। भीतर से धीमी आवाज आई, भाभी आप समझाने मत आइए, मुझे सब पता है। भैया को मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं। अब मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। सुमन ने धीरे से दरवाजा खोला। देखा इंदु पलंग पर बैठी है, आंखें सूजी हुई। सुमन उसके पास जाकर बोली, रोने से कुछ नहीं बदलता बेटा, सूरज भैया बस तेरी भलाई चाहते हैं, थोड़ा वक्त दे, सब ठीक होगा। इंदु ने कांपते स्वर में कहा, भाभी क्या मुझे अपनी पसंद बताने का भी हक नहीं? मैंने कोई गलत इंसान नहीं चुना। अविनाश अच्छा है, ईमानदार है और सबसे जरूरी वह मुझे समझता है। भैया क्यों नहीं देख पाते यह सब? क्या रिश्ते सिर्फ पैसों और खानदान से तय होते हैं? इतना कहकर वह फिर रो पड़ी और कमरे का माहौल भारी हो गया। सुमन चुप हो गई। उसके पास इंदु के सवालों का कोई साफ जवाब नहीं था। बस चेहरे पर थकान और मन में उलझन थी। नीचे हॉल में गरिमा जी और सूरज बैठे थे। मां ने बेटे से धीरे से कहा, देख बेटा, मुझे तेरे फैसले पर भरोसा है, तू जो करेगा वही सही होगा, लेकिन इंदु की हालत देखकर डर लग रहा है।
कहीं जिद में कुछ गलत कदम ना उठा ले। लड़की का दिल कोमल होता है। ऊपर कमरे में बैठी इंदु ने यह सारी बातें सुन ली। उसके चेहरे पर गुस्से और निराशा की परत उतर आई। उसने आंखों के आंसू पोंछे और धीरे से खुद से बोली, भैया को तो शुरू से ही यह शादी मंजूर नहीं थी, बस अब बहाना मिल गया। ठीक है, अगर मेरी खुशी उन्हें इतनी भारी लगती है तो मैं भी अब कभी शादी नहीं करूंगी। जिंदगी भर अकेली रहूंगी, पर किसी और से ब्याह नहीं करूंगी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसके शब्दों में दृढ़ता थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। इंदु ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी शुरू कर दी। वह अब भी अपने भैया की दुलारी थी और आखिरकार सूरज भी उसकी आंखों में छिपे दर्द के आगे झुक गए। उन्हें लगा शायद इंदु की बात में सच्चाई थी। और फिर एक दिन घर में शहनाई गूंज उठी। इंदु और अविनाश का विवाह धूमधाम से हुआ। इंदु के चेहरे पर एक नववधू की चमक थी। उसके सपने अब सच हो रहे थे। वह हर काम में अविनाश का साथ देती। उसके लिए चाय बनाना, कपड़े तैयार करना और थके होने पर उसे मुस्कुराकर सुकून देना, सब कुछ उसका प्यार बन गया। सास के साथ भी वह अपनी पूरी निष्ठा से जुड़ी रही। वह उनकी दवाइयों का ख्याल रखती, उन्हें समय पर खाना खिलाती और रात में कहानियां सुनती। सास मन ही मन सोचती, भगवान ने सच में बहुत प्यारी बहू दी है। अविनाश भी शुरू में गर्व से कहता, मेरी पत्नी तो सब कुछ संभाल लेती है, मैं तो वाकई किस्मत वाला हूं। इंदु के मन में खुशी थी कि उसने सच में सही जीवन साथी चुना है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। इंदु का हर समय झुकना, हर बात में हां कहना, अब अविनाश को अपनी ताकत जैसा लगने लगा। वह देर रात घर लौटने लगा, कभी दोस्तों के साथ बाहर चला जाता। उसे नहीं पता था कि उसका यह रवैया धीरे धीरे इंदु की दुनिया को तोड़ने वाला है। अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो प्रेम में मधुरता घोलता था। इंदु अब महसूस करने लगी थी कि एक प्रेमी और पति में बहुत अंतर होता है। शाम को जब वह ऑफिस से लौटी तो थकी हुई थी, पर फिर भी सबसे पहले रसोई में जाकर चाय चढ़ा दी। अविनाश मोबाइल पर व्यस्त था। उसने बिना देखे कहा, इतनी देर क्यों हुई? अब तुम्हें नौकरी ज्यादा प्यारी हो गई है क्या? घर छोड़ दो, यह सब गृहस्थी संभालो। इंदु ने शांत स्वर में कहा, अविनाश जी, मैं सब मैनेज कर लूंगी, बस थोड़ा समय लग जाता है। ऑफिस की प्रगति भी जरूरी है। आपको मुझ पर गर्व होना चाहिए। अविनाश तुनक कर बोला, गर्व? मुझे तो शर्म आती है। लोग पूछते हैं, बीवी नौकरी करती है, क्या मर्द दर्द कमाता नहीं? मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं। इंदु चुप रह गई। उसके चेहरे पर निराशा फैल गई। उसने कुछ देर बाद चाय रखी। अविनाश ने कप उठाते हुए ठंडी आवाज में कहा, और सुनो, मायके का नाम मत लिया करो बार बार। मुझे पता है तुम्हें वहीं जाने की पड़ी रहती है, लेकिन साफ सुन लो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम्हारे भाई की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इंदु ने धीरे से कहा, पर भैया तो सिर्फ मेरी चिंता करते हैं, उनका तो आपसे कोई झगड़ा भी नहीं। अविनाश ने गुस्से में कहा, बस अब बहस नहीं, मैंने जो कहा वही होगा। अब सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। इंदु ने धीरे से सिर झुका लिया। मन में अनगिनत शब्द उमड़ रहे थे, मगर होंठ जैसे सील गए थे। हर दिन अब पहले से भारी होता जा रहा था, क्योंकि अविनाश का स्वभाव दिन ब दिन कठोर होता चला गया था। वह छोटी छोटी बातों में गुस्सा दिखाने लगा था। एक सुबह जब इंदु ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी, उसने कहा, अविनाश जी, आज शाम ऑफिस में मीटिंग है तो मैं देर से लौटूंगी और वहीं खाना खा लूंगी। आप मम्मी के साथ डिनर कर लीजिएगा। अविनाश ने अखबार मेज पर पटकते हुए कहा, बस यही तो समस्या है। नौकरी ने तुम्हें घर से अलग कर दिया है। नहीं, इसलिए आ नहीं पाती। बुरा मत मानिएगा। सूरज ने उसकी आवाज में थकान महसूस की, लेकिन वह चुप रह गया। उसे लगा बहन अब ससुराल की जिम्मेदारियों में है। उधर इंदु को अंदाजा नहीं था कि असली कठिनाई अब शुरू होने वाली है। अब उसका पूरा समय घर और सास ससुर की सेवा में बीतने लगा।
सुबह उठते ही चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, कपड़े प्रेस करना, सांस की दवा देना, सब कुछ वह मन लगाकर करती। मगर अब अविनाश की आदत हो गई थी कमियां निकालने की। एक दिन खाने की मेज पर बोला, अरे इंदु, यह कैसा बेस्वाद खाना है, क्या इतना भी नहीं आता? इंदु ने थकी लेकिन शांत आवाज में कहा, आज आपकी पसंद की लौकी बनाई थी, शायद नमक थोड़ा कम रह गया होगा, अभी ठीक कर देती हूं। मगर अविनाश झल्लाते हुए बोला, कभी नमक कम, कभी ज्यादा, हर दिन कोई ना कोई गलती। आदमी बाहर दिन भर मेहनत करता है और घर में सुकून की जगह सिर दर्द मिलता है। पास बैठी बूढ़ी सास ने कहा, बेटा, लड़की सुबह से काम में लगी है, इतना गुस्सा क्यों? लेकिन अविनाश ने कहा, मां, आप हमेशा इसकी तरफदारी करती हैं, इसे हर बात का बहाना ढूंढना आता है। इंदु का दिल टूट गया। वह चुपचाप थाली उठाकर रसोई में चली गई। रात को जब अविनाश कमरे में आया, उसने ताना मारा, मैं तो कुछ कहता नहीं, पर तुम हर वक्त मुंह लटकाए रहती हो। इंदु का गला रंध गया। उसने धीरे से कहा, मैं भी इंसान हूं, कोई नौकरानी नहीं। अविनाश ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, अरे बस करो, औरत का असली काम है घर संभालना, यही तो धर्म है उसका। यह सुनकर इंदु के भीतर कुछ टूट गया। रात भर वह बिस्तर पर जागती रही, सोचती पूछती रही कि क्या सच में औरत का जीवन सिर्फ घर तक सीमित है? क्या उसके सपनों की कोई कीमत नहीं? लेकिन अंत में उसने आंखें पछी और खुद से कहा, अगर की शांति मेरी चुप्पी में है तो मैं यही करूंगी। अगले दिन उसने चुपचाप नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह नौकरी जिसने उसे आत्मविश्वास दिया था, पहचान दी थी, उसी को उसने अपने रिश्ते की शांति के लिए छोड़ दिया। उसने मन ही मन कहा, अगर मेरे त्याग से अविनाश मुस्कुराएगा, घर में सुकून रहेगा तो यही बेहतर है। इधर से ही अविनाश ने यह सोच लिया था कि अब चाहे वह कुछ भी बोले या करे, इंदु हमेशा चुप रहकर घर की इज्जत और शांति के लिए सब कुछ सहती रहेगी। उसे यकीन था कि अब उसकी पत्नी हर हाल में उसके सामने झुकी रहेगी। नौकरी छोड़ने के बाद शुरू के कुछ महीनों तक अविनाश का रवैया काफी बदला हुआ था। वह इंदु के लिए कभी कोई तोहफा ले आता, कभी नई साड़ी, कभी कोई प्यारी सी ज्वेलरी, तो कभी कह देता, चलो आज बाहर डिनर करते हैं। कई बार कार में उसे अचानक ड्राइव पर भी ले जाता। इंदु के मन में धीरे धीरे उम्मीद जगी कि शायद अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। उसे लगा यही तो असली पारिवारिक सुख होता है। लेकिन वक्त के साथ चीजें फिर से बदलने लगीं। जब इंदु की गोद में नन्ही सी परी आई, उसकी जिंदगी का अर्थ ही बदल गया। वह छोटी सी जान उसकी पूरी दुनिया बन गई। इंदु का ध्यान अब हर पल उसी पर रहने लगा। उसकी हंसी, उसका खाना, उसकी नींद, हर बात पर वह सतर्क रहती। मगर इसी प्यार और जिम्मेदारी के बीच पति पत्नी के रिश्ते में खामोशी बढ़ने लगी। एक दिन अविनाश झल्लल्ला कर बोला, अब तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी बेटी की चिंता रहती है, मैं तो जैसे इस घर में हूं ही नहीं। इंदु ने नम्रता से कहा, अविनाश, बच्ची बहुत छोटी है, हर वक्त देखभाल चाहिए, तुम समझ सकते हो ना। लेकिन अविनाश को यह समझ नहीं आ रहा था। इंदु का मातृत्व जहां मजबूत हो रहा था, वहीं अविनाश का धैर्य कमजोर पड़ता जा रहा था। तभी एक दिन अचानक उसकी मां का देहांत हो गया। यह सदमा इंदु के लिए असहनीय था। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मां की ममता, उनकी सादगी, उनका अपनापन, सब कुछ उसकी यादों में गूंजता रहा। वह बार बार कहती, मां जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? मैंने तो सोचा था आप हमेशा छोड़कर क्यों चली गईं? मैंने तो सोचा था आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अविनाश उस समय चुप था, मगर उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा एक अजीब सी निस्तब्धता थी। कुछ दिनों बाद इंदु ने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी के लिए मजबूत बनना था। लेकिन भीतर से उसका मन खाली होता जा रहा था। अविनाश की बेरुखी और सास की गैर मौजूदगी ने उसे और अकेला कर दिया। अब वह अपने पति के साथ रहते हुए भी खुद को पराया महसूस करने लगी। उधर ऑफिस में प्रमोशन के बाद अविनाश और भी घमंडी हो गया। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। बात पर इंदु को अपमानित करना उसकी आदत बन चुकी थी। कभी वह उसके सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टा ताने कस देता।
इंदु ने यह सब चुपचाप सह लिया, लेकिन जब वही व्यवहार उसने अपनी बेटी परी के साथ किया तो वह टूटने लगी। एक दिन की बात थी, छुट्टी का दिन था और बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। परी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बार बार उल्टियां कर रही थी। इंदु घबरा गई और भागकर अविनाश के पास गई, जो आराम से टीवी देख रहा था। उसने कहा, अविनाश प्लीज कार निकालो, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन अविनाश ने बिना नजर उठाए कहा, मुझे परेशान मत करो, तुम्हारी ही लापरवाही से वह बीमार पड़ी है, अब अपना देखो। इंदु को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि जिसकी बेटी तेज बुखार में जल रही है, उसका पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय पुरानी बातें दोहराकर उल्टा बहस कर रहा है। बिना कुछ कहे इंदु ने तुरंत परी को गोद में उठाया और बरसते आसमान के बीच अस्पताल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह गेट के बाहर पहुंची, बारिश थम गई, मानो खुद ऊपर वाला उसके कदमों को रास्ता दे रहा हो। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि बच्ची अब खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ दिन ध्यान रखना होगा। लौटते समय इंदु का मन तूफान से भरा था। उसने सोचा, एक पिता का हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है। जब वह घर लौटी, अविनाश उसी तरह सोफे पर टीवी के सामने लेटा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंदु ने थकी आवाज में कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अब परी ठीक है, अगर मैं समय पर कदम ना उठाती तो क्या होता। अविनाश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ड्रामा करने की आदत है, तुम्हें बच्ची बीमार हुई तो डॉक्टर को दिखा दिया, अब इसे कोई उपलब्धि मत बना लो। इंदु ने गहरी सांस ली। अब वह अपने पति की असली सोच पहचान चुकी थी। जहां कभी भी स्नेह और सम्मान की जगह थी, वहां अब घमंड और उपेक्षा बस चुकी थी। लेकिन उसने तय कर लिया था, अब वह अपनी बेटी के लिए जिएगी। अगली सुबह उसने फिर रोज की तरह सब काम वैसे ही शुरू किए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा थकान से भरा था। नाश्ते की मेज पर अविनाश मोबाइल में उलझा था। ना उसने पिछली रात का जिक्र किया, ना इंदु की ओर ढंग से देखा। इंदु ने शांत स्वर में कहा, नाश्ता कर लो, देर हो जाएगी। अविनाश बोला, मुझे पता है कब जाना है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। इंदु ने नजरें झुका लीं और चुप रही। कभी कभी वह सुमन भाभी को अपने मन की बात कह देती, लेकिन हमेशा यही कहती, भैया और मम्मी से कुछ मत कहना, मैं सब संभाल लूंगी। दिन गुजरते रहे, मगर अब इंदु को साफ नजर आने लगा कि अविनाश का स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा। वह बेटी को गोद में तक नहीं लेता था। काम के बाद सीधा जिम चला जाता, जब तब खुद के लिए महंगे कपड़े और परफ्यूम खरीद लाता, पर घर की जरूरतों पर ध्यान नहीं देता। जब भी इंदु कुछ समझाने की कोशिश करती, वह ताना मारता, अपने काम से काम रखो, औरत को अपनी सीमा में ही रहना चाहिए। यह सुनकर इंदु के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैं अपनी सीमा में ही हूं, मगर तुम इंसानियत की हदें पार कर रहे हो। तभी अविनाश ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। इंदु सन्न रह गई। उसने कांपते हाथों से पास रखा परफ्यूम उठाया और दीवार पर दे मारा। बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं कि तुम्हारे घर और बच्चे दोनों संभालूं और बदले में तुम्हारी अवहेलना सहूं। अविनाश ने उसका हाथ जोर से मोड़ा और दहाड़ते हुए बोला, अब ज्यादा जुबान मत चलाना, वरना मायके भेज दूंगा। तभी परी की जोर से रोने की आवाज गूंजी। इंदु ने पूरी ताकत से अविनाश को धक्का दिया, रोती हुई बेटी को गोद में उठाया और आंसुओं से भरी आंखों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। अब अविनाश की बातें इंदु के दिल पर जैसे किसी नुकीले तीर की तरह लगी थीं। उसका मन भारी हो गया, सांसें थम सी गई। दोपहर को सुमन भाभी का फोन आया। आवाज में वही अपनापन था, पर इंदु के लहजे की थकान वो भांप गई। क्या हुआ इंदु, तेरी आवाज बुझी सी क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? भाभी के पूछते ही इंदु की आंखें नम हो उठीं, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। फिर भी भाभी ने महसूस कर लिया। बोली, मुझसे कुछ मत छुपा, जरूर कोई बात हुई है। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। फिर इंदु का सब्र टूट गया और वह रोते हुए सब कुछ कह बैठी। अविनाश का बदलता बर्ताव, उसका ठंडा रवैया और बीती रात का झगड़ा। भाभी ने गंभीर आवाज में कहा, देख इंदु, मैंने पहले ही कहा था, जो आदमी समझने को तैयार नहीं उसके लिए खुद को मत तोड़।
तू अपने लिए खड़ी होना सीख। हर बात यूं सहती जाएगी तो अविनाश और सिर चढ़ जाएगा। इंदु चुप रही, कुछ कह नहीं पाई। लेकिन उसी शाम उसके फोन की स्क्रीन पर भैया का नाम चमका। हाथ कांपते हुए उसने कॉल उठाया। हेलो भैया, उधर से गरजती आवाज आई। देख लिया ना अपनी पसंद से शादी करने का नतीजा। कितनी बार समझाया था। इंदु घबरा गई, बोली भैया प्लीज, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा झगड़ा हुआ था। पर भैया और भड़क गए, बोले झगड़ा? अविनाश की हिम्मत कैसे हुई तुझ पर हाथ उठाने की? मैं अभी बताता हूं। उसे मेरी बहन पर हाथ उठाना उसकी आखिरी गलती होगी। इंदु रोने लगी। भैया प्लीज शांत हो जाइए, यह बस छोटी सी बात थी, हर घर में मतभेद होते हैं। उसकी आवाज में लाचारी थी। कॉल कटते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तकिए में चेहरा छुपा लिया। मन ही मन उसे भाभी पर भी गुस्सा आया कि क्यों उन्होंने यह सब बताया। लेकिन भीतर कहीं उसे भी एहसास था कि अविनाश अब पहले जैसा नहीं रहा। वह उसे बस इस्तेमाल कर रहा था। फिर भी वह दिल को समझाती रही, नहीं सब खत्म नहीं हुआ, शायद एक आखिरी मौका देने से सब ठीक हो जाए। उसने खुद से वादा किया, मैं कोशिश करूंगी, शायद सब फिर से ठीक हो जाए। मगर अब अविनाश का व्यवहार और बेकाबू हो चला था। वह देर रात लौटता, कभी नशे में, कभी गुस्से में। इंदु का मन डर और बेचैनी से भरा रहता। रातें लंबी और सुनी हो गई। थाली ढकी रह जाती। घड़ी की सुइयां उसकी तन्हाई का मजाक उड़ाती। आधी रात बीत जाती पर दरवाजा नहीं खुलता। वह खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या यही है वह जिंदगी जिसे पाने के लिए मैंने सबसे लड़ाई की थी? अगले दिन दोपहर में जब दरवाजे की घंटी बजी तो सामने पड़ोसन आस्था थी। चेहरे पर चिंता थी। इंदु तू ठीक तो है ना? चेहरा बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इंदु ने हल्की मुस्कान लाई। कुछ नहीं आस्था, बस थकान है। आस्था कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, एक बात कहूं पर डर है कि तू नाराज ना हो जाए। इंदु ने हैरानी से कहा, ऐसी कौन सी बात? आस्था ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, मेरे पति ने तेरे अविनाश को होटल में देखा था। एक औरत के साथ। इंदु के होश उड़ गए। क्या बकवास कर रही है तू? अविनाश ऐसा कर ही नहीं सकता। आस्था ने दुख भरी नजरों से कहा, काश यह झूठ होता इंदु, लेकिन मेरे पति ने अपनी आंखों से देखा। उसी फ्लोर पर, उसी रूम में जाते हुए पहले उन्हें शक हुआ, पर जब अगली सुबह वो औरत नीचे रिसेप्शन पर अविनाश कहकर पुकार रही थी तो सब साफ हो गया। इंदु के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। जमीन पर पानी बिखर गया, जैसे उसकी उम्मीदें बिखर गई हों। वह कांपते हुए बोली, नहीं आस्था, यह झूठ है। अविनाश मुझसे प्यार करता है, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में विश्वास टूट रहा था, होंठ कांप रहे थे। आस्था ने चुपचाप आगे बढ़कर उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया। इंदु, मुझे तुझे दुख देने का कोई शौक नहीं है, पर तू मेरी सबसे करीबी दोस्त है। उस नाम से, उस रिश्ते से और हर उस बंधन से जिसने उसकी जिंदगी को एक जंजीर बना दिया था। भैया और भाभी का अटूट साथ उसे मिला और कुछ ही महीनों में कानूनी रूप से वह अविनाश से अलग हो गई। तलाक के कुछ ही समय बाद अविनाश ने उसी मोनिका से शादी कर ली जिसने उनके घर को तोड़ा था। इंदु ने तय किया कि अब उसे भी अपनी जिंदगी को नई दिशा देनी है। इसलिए उसने नौकरी की तलाश शुरू की और जल्द ही उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। यही सोचते सचते उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब उसने यह खुशखबरी सबको दी तो भाभी की आंखों में गर्व और खुशी दोनों झलक उठी। उन्होंने जोर से पुकारा, सुनिए जी, देखिए तो हमारी इंदु को नौकरी मिल गई। भैया ने अखबार मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए बोले, सच कह रही है तू? इंदु ने कहा, हां भैया, अगले हफ्ते से ज्वाइन करना है। भैया ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुझ पर गर्व है, जिंदगी यहीं नहीं रुकती। इंदु, तूने जो सहा है अब वक्त है खुद के लिए जीने का, अपनी बेटी के लिए भी एक नई मिसाल बन। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 साल गुजर गया। एक एक दिन दोपहर में भैया ने कहा, मां, मैं सोच रहा था कि इंदु की जिंदगी अब ऐसे खाली नहीं रहनी चाहिए। हमें उसके भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए।
मां ने बुनाई रोक दी और गंभीर होकर कहा, हां बेटा, पर कदम सोच समझकर उठाना होगा। लड़की पहले ही बहुत टूट चुकी है। भैया ने धीरे से कहा, मुझे एक अच्छा लड़का पता है। नाम है राज। बहुत शांत, जिम्मेदार और सच्चा इंसान। उसकी पत्नी का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, पर उसका कोई बच्चा नहीं है। मां ने पूछा, पर उसकी बीवी की मौत का सच पता किया तूने? भैया बोले, हां मां, सब पता कर लिया है। उसमें कोई शक की बात नहीं। राज वाकई अच्छा आदमी है, इंदु को कभी दुख नहीं देगा। तभी इंदु कमरे से बाहर आई, चेहरे पर झिझक और आंखों में सवाल। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया मां, यह बातें मेरे बारे में हो रही हैं ना? भैया ने मुस्कुराकर कहा, हां, पर चिंता मत कर, हम तुझ पर कुछ थोप नहीं रहे, बस चाहते हैं कि तू फिर से मुस्कुरा सके। इंदु की आंखें भर आईं। वह बिना कुछ बोले भाभी के कमरे में चली गई। भाभी ने पहले से ही सब समझ लिया था। उन्होंने प्यार से कहा, देख इंदु, तेरे भैया तेरा बुरा नहीं चाहते, बस तेरा चेहरा फिर से खुश देखना चाहते हैं। इंदु बोली, भाभी मुझे बहुत डर लगता है। एक बार मैंने गलत इंसान चुना था, अब फिर वैसी गलती हो गई तो भाभी मुस्कुराई। इस बार वैसा नहीं होगा। भैया ने सब सोचकर बात की है, तू बस रात से मिल ले। अगर मन को अच्छा लगे तभी आगे बात बढ़ेगी, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। इंदु खामोश होकर बैठ गई। मन में डर और उम्मीद दोनों का सागर उमड़ रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है भाभी, मैं मिलूंगी, लेकिन फैसला दिल से करूंगी। भाभी ने उसका हाथ थामा और कहा, यही तो हम सब चाहते हैं। अब तेरे लिए एक नई शुरुआत का वक्त है। उस रात नींद तो नहीं आई, पर ख्याल बहुत आए। एक ओर पुराने दर्द की परछाइयां थीं और दूसरी ओर भविष्य की एक अनजानी राह। सवाल यही था कि क्या वह फिर से किसी पर भरोसा कर पाएगी? क्या कोई सच में उसका अपना बन सकेगा? पर इस बार उसका दिल किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। अविनाश जैसी चोट खाकर इंदु ने जैसे खुद से एक वादा कर लिया था कि अब वह किसी के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं छोड़ेगी। मगर वक्त की चाल भी अजीब होती है। उसने तय किया कि राज से मिलना चाहिए। राज की बातों में एक गहराई थी, चेहरे पर सच्चाई और स्वभाव में एक सादगी जो दिल को छू जाए। इंदु शुरुआत में दूरी बनाकर रखना चाहती थी, पर राज के सहज स्वभाव ने उसे खुलने पर मजबूर कर दिया। राज मुस्कुराकर बोला, आप सच में बहुत हिम्मत वाली हैं। इतनी तकलीफों के बाद भी चेहरे पर इतनी शांति बड़ी बात है। इंदु को राज की यह ईमानदारी भा गई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी परिवार के बीच, कभी बाहर जाते वक्त, कभी देर रात, छोटी छोटी बातें। राज एक समझदार और सच्चा इंसान निकला। वह ना दिखावा करता, ना झूठ बोलता, बस सीधी सच्ची बातें। कुछ महीनों बाद भैया ने कहा, इंदु, अगर रात तुझे पसंद हो तो बता दे, वरना कोई दबाव नहीं। इंदु खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों की चमक सब कह रही थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से, सादगी से कोर्ट मैरिज हुई। ना शोर, ना धूम धड़ाका, बस कुछ हस्ताक्षर और दो दिलों का मिलन। परी ने मां का हाथ थामते हुए कहा, मां, अब आप रोना मत, हमारे पास अब अंकल भी हैं। इंदु ने बेटी को गले लगाकर कहा, अब हमारी जिंदगी सच में बदल गई है। सचमुच जिंदगी अब मुस्कुरा रही थी। राज ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया था। कुछ ही महीनों में उसे जीने का नया सुकून मिलने लगा। तभी भाभी ने खुशखबरी दी कि उनके घर नया मेहमान आने वाला है। यह सुनकर घर का माहौल खुशियों से भर गया। इंदु ने तुरंत कहा कि वह डिलीवरी के वक्त मायके आएगी और भाभी का पूरा ख्याल रखेगी। दिन भर वह उनकी सेवा में लगी रहती, कभी दूध गर्म करना, कभी दवा देना, तो कभी हल्का नाश्ता बनाना। एक दिन चाय पीते हुए भैया बोले, इंदु तू ना होती तो पता नहीं इस वक्त हम कैसे संभलते। इंदु मुस्कुराकर बोली, भैया, यह घर भी मेरा ही है और भाभी मेरी बहन जैसी हैं, मुझे सेवा करने दीजिए। भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे इंदु, अब तू भी अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। तेरे राज जी तुझे कितना मानते हैं और तू यहां अटकी पड़ी है। इंदु ने शरारत भरे लहजे में कहा, भाभी वह भी तो समझदार हैं। उन्होंने खुद कहा, कि जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है वहीं रहो। भाभी भावुक होकर बोली,
भगवान करे तेरी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। तूने बहुत दुख देखे हैं, अब तेरे घर में भी खुशियां गूंजे। तभी गरिमा जी बोली, हाँ बेटा, तेरी किस्मत अब करवट ले रही है। भगवान जब देर से देता है तो दुगना सुख देता है। इतने में भाभी को हल्का दर्द महसूस हुआ। वह करा उठी। सब घबरा गए। भैया ने डॉक्टर को फोन किया और गाड़ी निकाल ली। इंदु ने दौड़कर भाभी का हाथ थामा। घबराइए मत भाभी, सब ठीक होगा, बेटा हुआ है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। भैया की आंखें नम हो गईं। गरिमा जी भगवान का धन्यवाद करने लगी। इंदु की गोद में जब नन्हा शिशु आया तो उसने प्यार से कहा, तू हमारे घर की नई सुबह है। तेरे आने से सब गम मिट गए। 15 दिन बाद घर का माहौल फिर सामान्य हो चला था, लेकिन अब हर कोई उस नन्हे फरिश्ते के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। इंदु अब भी मायके में रहकर सबकी मदद में जुटी थी। हर सुबह से रात तक वह घर के कामों में व्यस्त रहती और सभी का दिल जीत लेती थी। उस दोपहर उसने सोचा कुछ जरूरी चीजें बाजार से ले आईं। हल्की हल्की धूप में ठंडक घुली थी। हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे। इंदु ने दुपट्टा सिर पर ठीक से ओढ़ा, थैला उठाया और धीरे धीरे कदम बाजार की ओर बढ़ा दिए। सड़क पर सामान्य भीड़ थी, लेकिन इंदु का मन अजीब सी घबराहट से भरा था। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा हो। उसने कई बार पलटकर देखा, मगर हर बार सिर्फ एक काली कार धीमी चाल से पीछे पीछे आती दिखाई दी। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने अपनी चाल बढ़ाई। तभी वह कार झटके से उसके आगे आकर रुक गई। दरवाजा खुला और सामने जो था उसे देखकर इंदु सन्न रह गई। अविनाश उसके होठों से अनायास निकला। कार से उतरते हुए अविनाश बिखरा थका और पछतावे से टूटा नजर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, इंदु प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हारे बिना सब उजड़ गया। इंदु के चेहरे पर कठोरता थी। बोली, अब क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? अविनाश ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। मोनिका भी मुझे छोड़ गई। उसे मुझसे नहीं मेरी कमाई से मोह था। अब समझ आया कि सच्ची कीमत क्या होती है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। इंदु ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, वाह, जब मैं थी तब तुम्हें मेरी कोई अहमियत नहीं थी। कोर्ट में तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी बेटी तक नहीं चाहिए। अब जब अकेले रह गए तो मुझे याद किया। यह तुम्हारी गलती नहीं थी अविनाश, यह तुम्हारी असलियत थी। मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैंने तुम्हें अपना समझा। अब ना मेरा तुमसे कोई रिश्ता है, ना मेरी बेटी का। अविनाश गिड़गिड़ाया, प्लीज आखिरी बार माफ कर दो। इंदु की आंखों में अब आक्रोश चमक उठा। बोली, बस बहुत हुआ। अगर आगे कभी मेरा पीछा किया तो याद रखना, तेरी चाल मुझे भी चलनी आती है। अविनाश के चेहरे की सारी उम्मीदें बुझ गईं। आंखों में नमी उतर आई, पर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह चुपचाप कार में बैठा और बिना कुछ बोले चला गया। उसकी सोच में बेटी परी का कोई नाम तक नहीं था। उसे तो बस अपनी टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ने की कोशिश करनी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंदु ने गहरी सांस ली, खुद को संयमित किया और बाजार की ओर कदम बढ़ा दिए। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आत्मसम्मान और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इंदु ने अपने दर्द और अपमान के बीच भी साहस से सही निर्णय लिया। उसने दिखा दिया कि औरत की असली शक्ति उसकी सहनशीलता में नहीं, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए सही राह चुनने के हौसले में है। अविनाश जैसा व्यक्ति जिसने प्यार की कीमत नहीं समझी, अंततः खालीपन में डूब गया, जबकि इंदु ने अपने सम्मान और समझदारी से अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया। यह कहानी यह भी बताती है कि सच्चा रिश्ता केवल विश्वास और संवेदना पर टिकता है। राज जैसा साथी जिसने इंदु को नई रोशनी दी, यह प्रमाण है कि जीवन में हर अंधकार के बाद सवेरा आता है। अंत में यह शिक्षा मिलती है कि जो अपने आत्मसम्मान और सच्चाई पर अडिग रहता है, वही जीवन में सच्ची खुशी पा सकता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
अगर इंसान अपने विवेक और साहस पर भरोसा रखे तो कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना भले ही मौन में की जाए पर उसका प्रभाव असीम होता है, वह अनंत तक गूंजती है। इसीलिए जब भी दुख सामने आए मुस्कुरा दो, क्योंकि वही पल है जब तेरे बीते कर्मों का बीज फूट रहा है, जो तूने किसी भूले हुए क्षण में बोया था। अजीब है ना, जो चीज तुझसे जाने वाली है उसी से सबसे अधिक लगाव रखता है तू। जो कभी साथ नहीं चलेगा उसी के लिए दिन रात अश्रु बहाता है। क्या यही कमाई थी जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक गिरवी रख दी और अंत में वही हाथ से फिसल गया? सोच तो सही, जब इस धरती पर आया था तब क्या लाया था और जाते वक्त क्या साथ ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने पहला सांस लिया उस दिन तेरे पास ना धन था, ना नाम, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना कोई मकान, ना कोई रिश्तों की सूची। केवल एक सांस थी जो प्रभु ने निस्वार्थ, निशब्द और निशुल्क दी थी। और जिस दिन यह यात्रा पूरी होगी वह सांस लौट जाएगी, बिना तेरी अनुमति के, बिना किसी औपचारिकता के। तू जो कुछ जोड़ता रहा, सहेजता रहा, वह सब यहीं रह जाएगा। तेरी दौलत, तेरी गाड़ियां, तेरे खिताब, तेरी तस्वीरें, जिन पर तूने लिखा था माय ड्रीम लाइफ, सब यहीं मिट्टी में मिल जाएंगे। तब तेरे साथ कौन होगा? केवल तेरे कर्म, तेरे कटु शब्द, तानों की धार, बिना कारण का क्रोध और दूसरों को छोटा दिखाने की आदत, यही सब तेरे अगले जन्म की राह में पत्थर बनकर बिछ जाएंगे। पर अगर तूने किसी के दुख में हाथ रखा, किसी भूखे को अन्न दिया, किसी रोते को ढांढस बंधाया, किसी गरीब के तन पर कपड़ा डाला, तो वही कर्म अगले जन्म में तेरे लिए छाया बनकर तुझे ढकेंगे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो बात खुद को बुरी लगे वह किसी और को कभी मत देना, क्योंकि अपमान, कटुता और झूठ यह आत्मा को धूमिल कर देने वाले धुएं हैं। और फिर मनुष्य सोचता रह जाता है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर जीवन इतना कठिन क्यों? वह भूल जाता है कि कर्म आंखों पर नहीं, आत्मा पर लिखे जाते हैं। जो तू बोएगा वही उगेगा, जो बांटेगा वही तेरा सच्चा धन बनेगा, जो समेटेगा वह सपना रहेगा, जो लुटाएगा वही तेरा अपना कहलाएगा। तूने यदि रोटी साझा की, सम्मान दिया, मौन से किसी को शांति दी, तो वही सत्य तेरे साथ चलेगा। बाकी सब माया है, छाया है, छलावा है। और यह जो जीवन की भागदौड़ है, यह उस मकड़ी के जाले जैसी है जिसे तूने खुद बुना और अब उसी में उलझा है। कभी रुक कर सोच, क्या यही शांति है? क्या यही जीवन का अर्थ है? तू इतना भयभीत क्यों है उस क्षण से जिसे मृत्यु कहता है? वह तो केवल एक द्वार है जहां से आत्मा पुनः एक नई यात्रा पर निकलती है। पर जो अपने साथ कड़वे कर्म ले गया, उसकी अगली यात्रा शांति की नहीं, पश्चाताप की होगी। इसलिए यदि देना ही है तो मधुर शब्द दो, सम्मान दो, करुणा दो, सहानुभूति दो, क्योंकि यह वही अमूल्य सिक्के हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, ना इस लोक में ना परलोक में। और याद रखो, तिल भर भी साथ नहीं ले जा सकोगे, फिर क्यों जीवन भर पहाड़ समेटते हो? कैसी विचित्र विडंबना है। खाली हाथ इस संसार में जन्म लिया और खाली हाथ ही विदा ले जाओगे। परंतु बीच का जो समय मिला उसे भराव का एक सुंदर भ्रम समझकर जीवन भर उसी में उलझे रहे। न यह शरीर तेरे साथ जाएगा, न रिश्तों का बंधन टिकेगा, ना नाम, ना यश, ना वह प्रसिद्ध जिसकी चाह में तूने शांति बेच दी। और जो तू सबसे अधिक अपना मानता था वही तो कभी तेरा था ही नहीं। फिर भी तू उसी क्षणिक माया में फंसा है जो स्थायी नहीं, जो साथ नहीं जाने वाली। क्या अब भी तुझे समझाने की आवश्यकता है, या अब उस अंत की प्रतीक्षा कर रहा है जहां ना कोई उत्तर होगा? केवल एक मौन दर्पण होगा जो तुझे तेरा ही चेहरा दिखाएगा। कहते हैं ईश्वर ही साथ जाता है, पर सोच ईश्वर कौन है? तेरे भीतर का वह प्रेम, वह करुणा, वह मौन सेवा जो तूने कभी किसी और के लिए निस्वार्थ भाव से की थी, वही तो ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए
अभी भी देर नहीं हुई। जो देना है वह दे डाल, जो बांटना है वह बांट दे, जो बनना है वह अब भी बन जा, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और जीवन दोबारा अवसर नहीं देता। जरा गहराई से सोच, जब विदा की घड़ी आएगी तब साथ एक तिनका तक नहीं ले जा पाएगा। फिर यह लालच, यह मोह, यह संघर्ष आखिर किसके लिए? क्या यही प्रभु की आज्ञा नहीं कि प्रत्येक कर्म को उन्हीं के नाम से किया जाए और उसका फल श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित कर दिया जाए? वे कभी तुझसे अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि उनका न्याय अहंकार से नहीं, करुणा से चलता है। तो फिर दुख को क्यों पालना जब उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है? अपने मन की पीड़ा को भी उनकी इच्छा में समर्पित कर दे, क्योंकि सुख और दुख वास्तव में सोच की दो दिशाएं हैं। यदि तू दुख को भी प्रभु का प्रसाद मान ले तो देखना वह भी आनंद में बदल जाएगा। जिस दिन तूने पीड़ा में भी प्रभु की आज्ञा को पहचाना, उसी दिन हर परिस्थिति आशीर्वाद बन जाएगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिस क्षण किसी आत्मा पर किया गया तिरस्कार लौटकर अपने ही भाग्य में उतरता है, उसी दिन जान लेना कि ईश्वर का न्याय टलता है पर रुकता नहीं। बोलने वाला भूल जाता है पर सुनने वाले की आत्मा नहीं भूलती। एक साधु था जिसने हर अपमान, हर ताना, हर गंदगी चुपचाप सह ली और उसे एक कोने में इकट्ठा कर लिया। पर वह केवल गोबर नहीं था, वह मनुष्य की घृणा, उसका अहंकार और उसका अज्ञान था, जो परत दर परत उसके भाग्य पर चिपकता चला गया। जब समय आया और उसका भाग्य भगवान की अदालत में पहुंचा तो उसे वही मिला जो उसने दूसरों को दिया था। वह चीखा, प्रभु, यह तो गोबर है। भगवान बोले, हां, और वही है जो तूने एक जरूरतमंद को दिया था जब तू दे सकता था, पर तूने उसका सम्मान छीन लिया। कर्म केवल एक क्रिया नहीं, वह आत्मा पर उकेरी गई एक रेखा है जो समय के झटकों से भी नहीं मिटती। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मैं यह नहीं खा सकता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, पर यही तो तुझे देना था, वही जो तूने किया था। तेरे कर्म किसी ग्रंथ में नहीं, तेरे भाग्य में लिखे गए हैं। तूने किसी भूखे का अपमान किया था, अब वही तेरे भाग्य का भोजन है। जब वह पश्चाताप की आग में जलने लगा, भगवान ने कहा, जा धो डाल इसे। अपने कर्मों की मैल को रोज शुद्ध कर, क्योंकि अवसर हर दिन मिलता है। परंतु जो अंतिम कण रह गया वह उसे भोगना ही पड़ा। तब प्रभु बोले, मैं क्षमा कर सकता हूं, मिटा नहीं सकता, क्योंकि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तूने यह नहीं समझा कि बदबू गोबर से नहीं आती, वह तेरे भीतर की मलिनता से आती है। वही जो तूने संसार को दी थी, वही अब तुझे लौट कर मिल रही है। बड़ी अजीब बात है ना? जब इंसान खुद को बड़ा समझने लगता है, तब वही सबसे छोटा साबित होता है। बदबू किसी गोबर या मिट्टी से नहीं आती। मित्रों, बदबू आती है उस अहंकार से जिसमें तूने एक भूखे इंसान की गरिमा को रौंदा था। जब तूने सोचा कि तू न्याय कर रहा है, पर वास्तव में तूने केवल अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया था। यह जीवन भी तो प्रभु की दी हुई भिक्षा है। जो मिला वह तेरा नहीं था, जो बांट दिया वही वास्तव में तुझसे जुड़ा रहा। और हर व्यवहार, हर शब्द, हर दान और हर अपमान, यह किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि तेरे अपने भाग्य के बीज बनते हैं। इसलिए जो भी दे सोच कर दे, क्योंकि जो तू देगा वही किसी ना किसी रूप में लौट कर आएगा। पर जब लौटेगा तब केवल तेरी जेब नहीं, तेरा संपूर्ण जीवन उसका भार उठाएगा। कर्म कभी खाली नहीं जाते, वे फल बनकर लौटते हैं। कभी 2 साल में, कभी जन्मों बाद, कभी उसी दहलीज पर जहां तूने किसी का सम्मान तोड़ा था। और याद रख, भगवान ना दंड देते हैं ना माफी बांटते हैं, वे केवल साक्षी हैं। निष्पक्ष दृष्टा वे वही नियम निभाते हैं जो उन्होंने स्वयं रचा। जैसा बीज वैसा फल। आज तू जो कर रहा है वही तेरे कल की भूख या तृप्ति बनेगा। इसलिए जब भी किसी को देखो, उसके हाथ नहीं, उसके दिल को देखो, उसकी आत्मा की पुकार को पहचानो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो अपने कर्म में करुणा जोड़ देता है वही अपने भाग्य को मधुर बना लेता है। एक छोटे से गांव में हरियाली की गोद में बसा एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था।
उस परिवार का जीवन सरल था, पर प्रेम से भरा हुआ। उनके घर में हर सुबह सूरज की किरणों के साथ भक्ति का संगीत बहता था। वे एक संत की सेवा में समर्पित रहते। उनके उपदेशों को केवल सुनते नहीं जीते थे। भूखों को भोजन देना, दुखियों के आंसू पोंछना और मुस्कान बांटना उनका धर्म था, उनकी पूजा थी। उनके जीवन का हर दिन सेवा की सौदी खुशबू से महकता था। लेकिन इस खुशहाल परिवार के बीच एक सवाल हर रात उनके दिलों में उतर आता। आखिर हमारे उस मासूम बच्चे को यह दोहक क्यों मिला? उनका छोटा बेटा दोनों पैरों से अपाहिज था, चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में सपनों की उड़ान थी, पर पैरों में जमीन की जकड़न। वह व्हील चेयर पर बैठकर अपने माता पिता को देखता, उनकी सेवा करता और अपने भाई बहनों संग मुस्कुराता। लेकिन जब रात ढलती और चांद आसमान में अकेला चमकता, तब किसान का दिल भारी हो जाता। हे प्रभु, हमने तो हमेशा दूसरों के लिए जिया, तो हमारे घर यह पीड़ा क्यों? पर यह प्रश्न वे कभी जोर से नहीं पूछते थे, कहीं उनकी श्रद्धा पर आंच ना आ जाए। परंतु मन के भीतर वह प्रश्न बार बार गूंजता था। और एक दिन संत ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तू दुख मान रहा है वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। यह बालक तुझे करुणा सिखाने आया है। यह अपूर्ण शरीर तेरा अहंकार मिटाने आया है। जो तू देख नहीं पा रहा वही तेरा सच्चा कर्म फल है। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे लौटते हैं, प्रेम बनकर या परीक्षा बनकर। और जो इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन की गहराई को जान लेता है। इसलिए आज से किसी को देने से पहले सोच कि क्या तू प्रेम दे रहा है या अहंकार, क्योंकि जो दिया जाएगा वही लौटेगा, शायद देर से पर लौटेगा जरूर। यही प्रभु का नियम है, यही सृष्टि का न्याय है और यही समझदारी है। जीवन की सबसे गहरी परीक्षाएं अक्सर उन पर आती हैं जो प्रेम और सेवा में सबसे आगे होते हैं। उस किसान परिवार का दिल विशाल था। उनका घर हर जरूरतमंद के लिए खुला रहता था। फिर भी जब वे अपने अपाहिज बच्चे को देखते तो मन में एक हल्की टीस उठती। हे प्रभु, हमारे इस कोमल फूल को यह दुख क्यों? पर उन्होंने कभी अपने कर्म नहीं छोड़े। वे सेवा में निरंतर लगे रहे, क्योंकि संत महात्मा ने कहा था, भक्ति वही सच्ची है जो प्रश्नों के पार कर जाती है। समय की धारा बहती रही और एक दिन गांव में संत महात्मा का भव्य सत्संग हुआ। चारों दिशाओं में श्रद्धा की सुगंध फैल गई। आसमान में हल्के बादल थे और धरती पर भक्ति की गूंज। लोग दूर दूर से उमड़ पड़े, हर शब्द को अपने भीतर उतारते हुए मानो सत्य को सुन नहीं महसूस कर रहे हों। प्रेम, करुणा और सेवा के संदेशों से वातावरण पवित्र हो उठा। प्रवचन के अंत में जब संत बोले, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो निसंकोच पूछो, क्योंकि सत्य की खोज में कोई झिझक नहीं होती, तो सभा में मौन छा गया। तभी एक थकी कांपती आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई उठी। वह आवाज उसी किसान की थी। वह खड़ा हुआ, आंखों में श्रद्धा और भीतर गहराई से उमड़ते हुए दर्द के साथ बोला, हे महात्मा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी के प्रति अन्याय किया। जरूरतमंदों की सेवा में हमने अपना जीवन अर्पण कर दिया। फिर भी मेरे बेटे को यह अपाहिजपन क्यों? क्या हमारी भक्ति अधूरी रह गई? सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। हर निगाह उस पिता की ओर थी, हर दिल उस प्रश्न का उत्तर चाहता था। संत ने शांति से आंखें मूंदी, फिर धीरे धीरे खुली। उनकी दृष्टि में करुणा थी और मुख पर वह स्थिरता जो केवल सत्य के साधकों में होती है। उन्होंने कहा, प्रिय भक्त, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। जब प्रेम गहरा होता है तब प्रश्न भी उतने ही गहरे हो जाते हैं। परंतु जानो, हर प्रश्न का उत्तर तात्कालिक नहीं होता। कुछ उत्तर समय और कर्म के अदृश्य सूत्रों में छिपे रहते हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कठोर है, पर यह सत्य है, इसलिए इसे सुनो।
सभा स्तब्ध थी। संत ने कहा, तुम्हारा यह बेटा जो आज तुम्हारे जीवन का आधार है, पिछले जन्म में भी एक किसान का पुत्र था। वह अपने पिता की तरह मेहनती और मां का दुलारा था। हर दोपहर जब उसकी मां प्रेम से थाली सजाकर कहती, बेटा यह भोजन अपने पिता तक पहुंचा, आओ, वह दौड़ पड़ता। पर उस दिन जब मां ने भोजन तैयार किया ही था कि उसके मित्र ने दरवाजे से आवाज दी। वह भोजन छोड़कर बाहर चला गया। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा। पिता खेत में भूखे प्यासे काम करते रहे। जब पुत्र लौटा, भोजन ठंडा पड़ चुका था। पिता ने देखा बेटे ने अपनी जिम्मेदारी को लापरवाही से भुला दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मौन रह गए। पर उस मौन में एक अधूरा कर्म छिपा था। वही कर्म आज तेरे बेटे के शरीर में अधूरापन बनकर लौटा है। वह इस जन्म में अपूर्ण नहीं, अपने पुराने कर्म को पूर्ण करने आया है। जो अधूरा रह गया था, वही अब उसके माध्यम से तुझे पूर्णता सिखाने आया है। किसान की आंखों से आंसू बह निकले, पर मन में शांति उतर आई। संत बोले, कभी किसी के दुख को देखकर यह मत सोचो कि ईश्वर अन्याय करते हैं। हर आत्मा अपनी यात्रा में अधूरे कर्मों को पूरा करने आती है। तेरे बच्चे का हर आंसू तेरा नहीं, उसके अपने कर्मों का आर्न है जो वह चुका रहा है। और तू जो उसका पिता है, इस जन्म में उसे प्रेम देकर उस अधूरे आर्न को मोक्ष में बदल रहा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर कर्म लौटता है, पर जब उसे प्रेम से स्वीकार लिया जाए तब वही कर्म मुक्ति का द्वार बन जाता है।